जनवरी 2026 की वो सर्द रात सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि वो उस वैश्विक व्यवस्था का अंत थी जिसे हम अब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते आए थे। ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी की पाक्स अमेरिकाना का नग्न प्रदर्शन था, जहां न्याय की भाषा में ताकत बोलती है और तलवार से भूगोल बदला जाता है। उस रात ये साफ हो गया कि कानून अब नैतिकता का नहीं, शक्ति का औजार बन चुका है। अमेरिका ने इसे ड्रग्स के खिलाफ अभियान बताया, लेकिन ये तर्क उतना ही पुराना है जितना 1989 में पनामा का संकट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक का निष्फल रहना बताता है कि वह संस्था अब वैश्विक न्याय का मंच नहीं, बल्कि एक असहाय बहस क्लब बन चुकी है। जब वीटो अधिकार ढाल नहीं बल्कि हथियार बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वैश्विक कूटनीति की जगह अब जंगल का कानून ले चुका है। 1823 के मुनरो डॉक्ट्रिन को नए नाम डोनरो डॉक्ट्रिन के साथ पुनर्जीवित कर अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी गोलार्ध उसका निजी अखाड़ा है। चीन का निवेश और रूस की मौजूदगी अस्वीकार्य है। ये हमला मादुरो के खिलाफ कम और लैटिन अमेरिका के लिए ज्यादा था, एक खूनी चेतावनी की संप्रभुता के सपने देखने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। असल कहानी ड्रग्स या लोकतंत्र की नहीं, बल्कि तेल, युआन और पेट्रोडॉलर की है। वेनेजुएला का अपराध ये था कि उसने डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी। जैसे इराक में WMD का बहाना था, वैसे ही यहां ड्रग्स का शोर है। जब भी कोई देश पेट्रोडॉलर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो अचानक वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। ये ड्रग्स के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि डॉलर के अस्तित्व की लड़ाई है। इस पूरी कार्रवाई की मानवीय कीमत सैकड़ों लाशों में चुकाई गई, जिन्हें कोलैटरल डैमेज कहकर भुला दिया गया। ये सिर्फ एक देश की हार नहीं, बल्कि उस भरोसे की मौत है जो छोटे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर करते थे। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। ट्रम्पलैंड की इस नई दुनिया में संप्रभुता एक खोखला शब्द है और न्याय ताकतवर की जेब में रखा सिक्का। यह शक्ति का सूर्योदय नहीं, सभ्यता का सूर्यास्त है।